जी सीधे वहीं आ रहा हूँ, आपके दफ्तर ही आ रहा हूँ। जी मिलते हैं। क्या हुआ? दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा साहब। ये झुंझरिया के जंगल रात 9 बजे के बाद जाना ठीक नहीं। क्यों? भूत प्रेत साहब, भूत प्रेत। देखिए भाई साहब, देर हो रही है मुझे, सीधे सीधे निकाल लीजिए। साहब आप इस इलाके को नहीं जानते, यहाँ पहले ही बहुत कुछ हुआ है। रात 9 बजे के बाद ये जंगल जाल बन जाता है। जंगल के जाल का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपनी मीटिंग के लिए लेट हो गया तो जंजाल में पड़ जाऊंगा। आप चलिए सीधे सीधे निकालिए, मैं हूं ना आपके साथ, चलिए। ठीक है साहब। क्या हुआ? देखता हूँ साहब। साहब टायर पंचर हो गया। पंचर? मैंने कहा था ना साहब, ये जगह भूतिया है, यहाँ डायन है। अरे भाई, पंचर तो कहीं भी हो सकता है, जगह से क्या लेना देना। आइए टायर ठीक कर लीजिए, मैं सहायता करता हूँ आपकी। आइए। लगता है कोई जानवर है, चलिए। हमने कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है। अब तो गाड़ी भी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गाड़ी। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? उल्टी हवा में लटकी, उसके लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े, मुझे बचा लो सब। अरे चुप करो है, क्या डायन डायन लगा रखा है? डायन वायन नहीं होती, कुछ विचित्र ही चल रहा है जंगल में। चलो टायर बदलो, टायर बदलो, चलो चलो। ठीक हो गया। वेरी गुड, बड़ी जल्दी टायर ठीक कर लिया आपने। मैं तो सब वहाँ भाग गया था। टायर आपने ठीक नहीं किया? नहीं साहब, मैं तो वहाँ भाग गया था उस तरफ। आप तो फिर किसने? डायन ने बदला होगा सर, डायन ने बदला होगा। अच्छा, डायन ने? बड़ी टैलेंटेड डायन है आपके जंगल की। चलिए टायर तो ठीक हो गया, चलें? क्या कह रहे थे आप? झील के किनारे क्या देखा आपने? मत पूछिए साहब, जो वहां देखा पूरी जिंदगी हमें सोने नहीं देगा रात में। ये टाइगर ट्रेल कैंप को अब तक तो आ जाना चाहिए। याद है भाभी ने भी मैप उल्टा पकड़ा है यार। जुजारिया यार, मुझे तो लगता है हम लोग सही रास्ते के ऊपर है। आई थिंक सीधे जाने दो। हाँ यही से ना? हाँ जान दे आई थिंक। डैडी प्लीज मैन। ये आवाज, ऐसे परिंदों की आवाज पहले तो मुझे कभी सुनाई नहीं दी। यार मुझे तो ये चमगादड़ों की आवाज लग रही है।
खून चूसने वाली बात, वैम्पायर्स। यहाँ हर जगह इतना धुआं क्यों है? बॉस, ये टाइगर ट्रेल कैंप यही है क्या? रास्ता तो यहीं से है, लेकिन इतनी रात को जंगल से जाना बेहद खतरनाक है, क्योंकि रात को सोया हुआ जंगल जाग उठता है। जाग उठता है? इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये, यहाँ बसी हुई प्रेत आत्माएं छलावे सब बाहर आ जाते हैं। Wow! You mean haunted jungle? That's super cool. Hey guys, let's all go in. बेवकूफ़ी मत कीजिए, अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो पुलिस वाले हम गांव वालों को परेशान करेंगे। अब जाइए जाइए यहाँ से। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हो? जा रहे हैं। कम ऑन गाइस। जैकब, तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी हो, इस आदमी की बात में सच्चाई है, और कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा, हम उस रास्ते से चलते हैं। You think मैं इन गाँव वालों की बात सुनूंगा? भूत प्रेत का जंगल, कुछ भी यार। और वैसे भी अगर हमें घूम कर जाना पड़ा ना, तो पूरे 40 किलोमीटर का चक्कर है। पेट्रोल गैस का चच्चा भरेगा। कम ऑन, लेट्स गो। चल, ये देखो, मैप के अकॉर्डिंग जुछारिया क्रॉस करके सिर्फ 6 किलोमीटर पे हमारा कैंप है। 10-15 मिनट की तो ड्राइव है। क्यों? और कोई भूत प्रेत मिला ना तो परमीत की शक्ल दिखा देंगे, खुद ही डर जाएंगे। हाँ, वेरी फनी। यू जस्ट रिलैक्स, कम लेट्स गो। कामिनी, चल यार। क्या हुआ? जेकब, हमने 1 घंटे पहले टैंक तो फुल किया था, ये 0 कैसे हो गया? क्या बात कर रहा है? हीरा? अरे यार, गाइस, पेट्रोल का पाइप तो टूटा हुआ है। क्या? व्हाट? आप क्या करेंगे? फोन? Stop it, रियाज। आई एम सॉरी। ओह गॉड, मेरे फोन में सिग्नल क्यों नहीं है? हे गाइस, प्लीज चेक ना तुम लोगों के फोन में सिग्नल है कि नहीं। मेरे फोन में तो नहीं है यार। नहीं। ओह, लगता है आज रात ही गुजारनी पड़ी। वैभवी, अभी तू हंसी क्या? नहीं, तुझे भी सुनाई दी? काली डायन, वो हम सबको खा जाएगी, और सबसे पहले वैभवी को। कौन यार? कुछ भी। क्या करें? पैदल चले? खुद से? पागल है क्या? कल के मैच के बाद मेरा घुटना इंजर्ड है, मैं कहीं नहीं जा रहा पैदल वैदल, यहीं रुकते हैं रात को। हे, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। वैसे भी ना, मुझे हमेशा से जंगल के बीचों बीच कैंप करना था। जेकब, सुनना, कार में से टेंस निकालना।
क्या चाहिए? गूंगे हो क्या? क्या हुआ क्या? चाचा आप फिक्र मत कीजिए, आप हो ना हमारी रक्षा के लिए यहाँ पे। क्यों वैभवी? बस ना यार, यार कितना मजाक। सॉरी सॉरी। चाचा आप लकड़ आ रहे हो? एक काम करेंगे, थोड़ी सी सूखी लकड़ियां मिलेगी आग जलाने के लिए। आग आग बस ये हुई ना बात। बता क्यों मारा उस लड़की को तूने? बताने खालू धेड़ के रख दूंगा मैं। ए बघेल। जी साहब। तोला पता चला थे गूंगा कहा थे? मैं तो लागे साहब जी, ये कुछ जंगल जंगल बता रहे हैं। का जंगल ने मारा है? जंगल ने मारा है? अबे जंगल कैसे मार सकता है? जुजरिया के जंगल में लड़की की मौत हत्यारे लकड़हारे का कहना है कि खून जंगल ने किया। ये तो रात की ही बात है, और खून जंगल ने किया तो वही जंगल है जहां उस रात कमल साहब नमस्कार। केडी बात है? जी जी अच्छा हूँ। ये जंगल में जो हत्या हुई है इस विषय में कोई जानकारी है आपके पास? जी मिलना चाहता हूं मैं उस लकड़हारे से। जी धन्यवाद। ठीक है साहब। ये बुड्ढा पागल है, रात से एक ही रट लगा रखा है। लड़की को किसी जंगल ने मारा है। मैं बात करता हूँ। धन्यवाद। झमक सिंह, सब कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उस लड़की की हत्या जंगल ने की है। सर मैं बताती हूँ कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्यों? साहब मेरा नाम महुआ है, मैं इनकी बेटी हूँ। कल जिस जंगल ने उस लड़की की जान छीनी, उसी जंगल ने मेरे बाबा की आवाज भी छीन ली थी। साहब नवंबर का महीना था। बाबा जुजरिया के जंगल से सूरज ढलने के बाद लकड़ी काट के घर लौट रहे थे। अरे घने जंगल में ये लड़की?
क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? आज सीतलपुर में हमारी शादी हुई थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहने लगे दहेज नहीं लाई। मैं अपनी माँ के घर वापस जा रही हूँ, लेकिन रास्ता भटक गई हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? पास के डेरे सराय में। डेरा सराय? वो तो इस तरफ है। आप पहुँचा देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है? इतना खुशी का माहौल इतनी जल्दी दुख में बदल जाए, कौन सोच सकता है। चलो, एक तरह से तो बहुत ही अच्छा हुआ जो हुआ। ऐसे नीच लोगों से जितना जल्दी पीछा छूट जाए उतना अच्छा है, वरना आगे चलकर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मेरी भी एक बेटी है, अगर किसी लालची ने शादी में दहेज मांगा ना, मैं तो हरगिज नहीं दूंगा। तुम जानती हो, दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। मैं तो कहता हूं कि घर पहुंचते ही पुलिस में रपट करा दो और सड़ा दो सालों को जेल में। अरे बहन, तुम रुक क्यों गई? अब तू तो गया। तो वो महिला साहब डायन थी, और वो तो जंगल का सिर्फ एक खतरा है, उसके अलावा बहुत कुछ है वहाँ। हाँ, वो टूटी हुई बेलें हैं, अविचित्र आकार प्रकार इत्यादि इत्यादि। हाँ साहब, ये सब आपको कैसे मालूम? मैं गया हूँ उस जंगल में, देखा है मैंने स्वयं। मैं जानता हूँ, विश्वास है मुझे कि आपने ये हत्या नहीं की। मैं आपको बचाने का प्रयास करूंगा, लेकिन सर्वप्रथम अदालत में ये स्थापित करना पड़ेगा कि उस लड़की की हत्या जंगल ने नहीं की है। समझ रहे हैं ना आप? मैं करूंगा प्रयास। भूतिया जंगल? हाँ, किसी के कहे पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन ऐसी अनहोनी घटना मेरे सामने घटी है, स्वयं देखा है मैंने। मैं ये नहीं कह रहा कि इन घटनाओं के पीछे कोई अलौकिक शक्ति है कोई इंसान ही, और वैभवी की हत्या के पीछे भी कोई इंसान ही है। ये पता लगाना पड़ेगा तुझे जंगल में जाकर। सब उस जंगल में जाना होगा, लेकिन वहां तो भूत है। भूत से ज्यादा खतरनाक तो इंसान होते हैं। इंसानों से संभल कर जा। कौन हो भाई, और इतनी रात को यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो? तुम्हें पता है ये सब भूतों का इलाका है। वही तो देखना चाहता हूँ मैं, हॉरर डॉक्यूमेंट्री। इसके बाद तेरी मौत की डॉक्यूमेंट्री कोई दूसरा बनाएगा। 2 रात पहले यहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था। हाँ, पर वो मर्डर किसी भूत या डायन ने थोड़ी ना किया था, वो तो किसी लकड़हारे ने किया था। अरे सब बकवास है, सब फेक है। आप कौन? हम हैं। आया नवाब साहब, 1 मिनट। मेरी बात कान खोल के सुन ले। समझदारी इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो इस झुंझरिया के जंगल में बेमौत मारा जाएगा, समझा?
सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और हॉस्टल के लिए जमीन, वो भी जंगल के बीच। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? तो मैं वहाँ 1 मिनट भी रुक नहीं पाया। सर कुछ तो है उस जंगल में। कुछ तो है, लेकिन अदालत में अगर हम साबित नहीं कर पाए कि वो कुछ भूत प्रेत नहीं कुछ और है तो ये केस गया अपने हाथ से। केस आपके हाथ में था ही कब जब जाएगा। अरे शुक्ला जी शिवचरण कैसे? शुक्ला। हाँ शिवचरण पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ऑफ कोर्स वो आप तो भोपाल में कर्नल राठौड़ के लैंड केस के लिए आए थे ना, फिर ये लक्कड़हारे का केस कहाँ से? अब देखिए यही तो जीवन का मजा है, पता ही नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ। आपके और हमारे ठिकाने का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आपका वो क्लाइंट लक्कड़हारा झमक सिंह वो कल फांसी के फंदे पर जरूर होगा। रियली? आप कहे तो मैं लिख के दे दूं। नहीं कोई आवश्यकता नहीं, अदालत में देख लेते हैं। आइए। हाँ जी नवाब साहब, हम अदालत आ गए हैं और यहाँ की एक एक मिनट की खबर आपको देते रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए और सुनिए, वो सरपंच का बेटा है ना माई पास, वो भी यहाँ आ चुका है। आप अरे वो टेंशन नहीं लीजिए, हम उसके ऊपर पूरी की पूरी नजर रखेंगे, ठीक है? हाँ तो जैकब तुम ही बताओ कि उस रात क्या हुआ था जिससे तुम्हें ये यकीन हुआ कि तुम्हारी दोस्त वैभवी का खून इस लक्कड़हारे झमक सिंह ने किया। जी सर, हम पांचों दोस्त उस दिन टाइगर ट्रेल कैंप पहुंचने से पहले जजूरिया के जंगल में फंस गए थे सर। तो हमने वहाँ पे टेंट डाला और बॉनफायर लगाकर काफ़ी देर तक मौज मस्ती की। फिर उसके बाद सर हम अपने अपने टेंट में जाकर सो गए थे सर। तकरीबन कितने टेंट थे? जी 3 टेंट थे सर। एक में मैं और रियाज थे और एक में परमीत और कामिनी, क्योंकि वो दोनों कपल है सर तो इसलिए वो एक ही रेंट में थे। और एक में वैभव भी थी सर। और ये झमक सिंह? सर हमने इसे कुछ पैसे देके अपनी रखवाली के लिए रखा था सर। ये वही टेंट के आसपास में था, एग्जैक्टली बता नहीं सकता सर, लेकिन उसी एरिया के आसपास था सर ये। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ? जी सर, मैं एक्चुअली सुबह से गाड़ी चला रहा था तो बहुत ज़्यादा थक गया था सर, और थकान के कारण मुझे नींद आ गई थी। लेकिन सर रात के तकरीबन 3 बजे करीब मेरी आँख खुली थी सर, एक आहट से। कौन है?
अभी तू कहाँ था? उस लकड़हारे ने वैभवी को मार डाला। इससे साफ जाहिर है सर कि इसी पागल इंसान ने उसे मारा है। वरना एक बात बताइए, इतनी रात गए ये उस स्टैंड में क्या कर रहा था? सर इसने वैभवी को मारा है सर। मनोज, ये है वैभवी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि उसकी मौत सर पर कुल्हाड़ी के वार से हुई। और कुल्हाड़ी भी कौन सी? ये वाली कुल्हाड़ी जो इस लकड़हारे झमक सिंह की है। ये जी, इस कुल्हाड़ी पर झमक सिंह के साथ साथ जेकब की उंगलियों के निशान भी। लेकिन सर वो तो हाथापाई करते हुए आ सकते हैं ना सर? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पहले से ही आपकी उंगली के निशान उस कुल्हाड़ी पर थे। जो भी हो, कल रात आप जुझरिया के जंगलों में गए थे? जी नहीं। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण को वहां जूते का छाप मिला था जिसका मोल्ड उन्होंने बनवाया है। मैं चाहता हूं कि वो यहाँ उस मोल्ड को लेकर आए, देखें हम इनके जूते मैच होते हैं या नहीं, मेल खाते हैं या नहीं। इजाजत है वरुण। देख लीजिए, इसका जूता बड़ा है। जेकब, ये जो घटना क्रमांक आपने हमें बताई, मैं आपके कथन के अनुसार परमीत जी कहीं थे ही नहीं, बाद में आए, जबकि वो उसी टेंट में रह रहे थे जिस टेंट में कामिनी थी, कामिनी के साथ ही थे। जी, वो आना चाहिए था उन्हें। क्या, क्यों नहीं, कहाँ थे? जी हाँ सर, ये बात तो मैंने गौर ही नहीं की। परमीत भी उसी टेंट में था, लेकिन सर परमीत साथ नहीं आया था सर। कामिनी आई, लेकिन परमीत आया, लेकिन बाद में। परमीत बाद में आए? उसका टेंट से ही आए थे या कहीं और से आए? पता नहीं सर, इस बारे में सर कामिनी बेहतर बता पाएगी सर। जी वो एक्चुअली पूरे दिन परमीत के सर में बहुत दर्द था, इसीलिए वो कुछ नींद की गोलियां खाकर सो गया। वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, इसीलिए उसकी आंख लेट से खुली। कौन सी गोलियां खा के सोए थे? वो जी वो तो पता नहीं। पता नहीं। जूतों का छोटे पैर हैं आपके, जूते भी छोटे होंगे। अब आखिर क्या मैच करने की कोशिश कर रहे हैं? ये फुटप्रिंट है क्या? हा? शुक्ला जी, जिस जूते का वो छाप है, वही जूता पहन के कोई व्यक्ति कल रात जुझरिया के जंगलों में मेरे सहायक वरुण को भयभीत करने की कोशिश कर रहा है। पाठक साहब, वो सब छोड़िए, आप अपने क्लाइंट को बचाइए। वैसे अपनी सफाई में आपका क्लाइंट क्या कह रहा है? शुक्ला जी, दुर्भाग्यवश मेरे मुवक्किल अदालत में कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बोल ही नहीं सकते। किंतु योर ऑनर, जहां तक मैं झमक सिंह की कहानी समझ पाया हूं, उनकी कहानी कुछ ऐसी है। उस रात ये टेंट से कुछ 30-40 फीट की दूरी पर बैठे थे। ठंड थी, आग में ही अपना हाथ सेक रहे थे और तो झमक सिंह का कहना यह है कि इसके टेंट में जाने से पहले ही वैभवी का खून हो चुका था। मगर किसने किया? हाँ, किसने? जुझरिया की डायन ने। वो कह रहा है कि जुझरिया की डायन ने मर्डर किया।
माय लॉर्ड, अब पुलिस को जंगल में जाके डायन को ढूंढना पड़ेगा। शुक्ला जी, हंसी उड़ाने से पहले इतना तो सोच लीजिए कि जिस डायन की झमक सिंह बात कर रहे हैं उसी डायन जेकब ने अपने टेंट के बाहर भी देखा था। मिस्टर पाठक, क्या आपको लगता है वहाँ कोई डायन या प्रेत? योर ऑनर, मैं नहीं जानता कि वहाँ डायन, प्रेत या कौन था, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि इन 6 व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई 7वां व्यक्ति वहाँ अवश्य था। डायन थी वहाँ, जिसे मैंने देखा था। बैठ जाइए आप। योर ऑनर, ये मेरा वाहन चालक चंद्रू है। जिस समय मैं जंगलों में गया था उस समय झील के किनारे इन्हें कुछ विचित्र नजर आया। संभवतः इस केस में ये हमारी सहायता कर सकते हैं। इन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। साहब, आपको तो याद है ना, जब हम और आप गाड़ी से उतरे, बैक टायर पंचर, और फिर वही डायन की छमछम और हंसने की आवाज जो आपने भी सुनी थी, पर हम तो ही डर गए और डर के भाग गए थे झील की तरफ। आपको याद है ना साहब? याद है मुझे। न्यायाधीश महोदय को बताइए कि जब झील के पास आप पहुंचे क्या देखा, क्या हुआ? काश जो देखा वो देखा नहीं होता। सोचता हूँ तो रूह कांप जाती है। जब मैं झील की तरफ जा रहा था तो उस डायन का चेहरा, उसके उस लंबे लंबे नाखून आज भी रात में डराते हैं साहब। साहब, उसी ने मारा होगा उस लड़की को। हाँ साहब, उसी ने मारा होगा उस लड़की को। माय लॉर्ड, अगर डायन होती तो उसके लिए उसका चेहरा और ये लंबे लंबे नाखून ही काफी होते। कुल्हाड़ी लेकर मारने की क्या जरूरत थी उसको? हाँ चंद्रू, मेरे दोस्त, अब ये रात को दारू पीकर गाड़ी चलाना बंद कर दो। जी? उस दिन वो वीआईपी रोड पर तुम्हारा चालान नहीं कटा था दारू पी के गाड़ी चलाने की वजह से? हाँ साहब, पर भगवान कसम साहब, उस रात मैं नशा नहीं किया। आप केडी साहब से पूछ लीजिए। तुम नशे में थे, तभी तो ये उल्टी सीधी चीजें देखते हो। हवा में उल्टी लटकी हुई डायन। मिस्टर पाठक, आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों से आप केस जीत जाएंगे? हाँ शुक्ला जी, मैंने कभी नहीं कहा कि हत्यारा एक डायन है या कोई प्रेत है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि कोई तो है जो धोखा देकर सबको डरा रहा है। या फिर कोई और है जो इस धोखे का फायदा उठा रहा है, लाभ उठा रहा है। योर ऑनर, जेकब के कथन के अनुसार रात को जब वो उठे तो रियाज उस समय टेंट में उपस्थित नहीं थे। ये जानने के लिए कि वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या व्यस्तता थी उनकी, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। सर, मुझे बाथरूम लगी थी इसलिए मैं बाहर झाड़ियों में गया था। कौन है? कौन है? कौन है? तो आपने झाड़ियों में उस डायन को देखा, तो ये बात आपने अपने मित्रों को बताई क्यों नहीं? सर, सच बताऊं तो मुझे कहना नहीं था क्योंकि लोग मुझे पागल समझते। पर आज अदालत में मेरे अलावा दूसरे लोगों ने उस डायन को देखा है तो
मुझे थोड़ी हिम्मत मिली है। सर, उस जंगल में कोई है? नहीं, उस जंगल में कोई है या नहीं, उस रात उस जंगल में कोई था या नहीं, किंतु कल रात आप उसी जंगल में थे। जी? नहीं थे आप कल रात उस जंगल में थे या नहीं, ये तो आपके जूतों का नाप मिलाने से पता चल ही जाएगा। आइए, आप भी बाहर आइए। रखिए, पाँव रखिए। आपके जूते तो मेल खा गए उससे। योर ऑनर, इसका अर्थ ये होता है कि यही थे कल रात जंगलों में मेरे सहायक वरुण को डरा रहे थे। क्यों गए थे आप जंगल में, क्यों डरा रहे थे आप? तो ये मैं जंगल में नहीं था सर, मेरे जूते मेरे पास नहीं थे, ये परमीत पहन के गया था। सर मैं जंगल के आसपास भी नहीं था, पूछिए उससे। हाँ सर, मैंने ये जूते रियाज से बोरो किए थे सर, लेकिन मैं जंगल की तरफ नहीं गया था। झूठ बोल रहे हो सर। मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, जबकि कुछ दिन पहले वैभव की वहाँ मौत हुई है और मुझे वहाँ जाके मरना था क्या? सर मैं वहाँ नहीं था। वहां ये क्या, कोई भी नहीं था। न भूत, न प्रेत, न चुड़ैल, न डायन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर केरी क्यों बचाना चाह रहे हैं इस लकड़हारे को। प्रोसिक्यूटर साहब, आप ही बताइए, सत्या के पीछे उद्देश्य क्या है? ये लकड़हारा क्यों मारना चाहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन इसका जवाब मैं नहीं, बल्कि खुद ये लकड़हारा खुद देगा। झमक सिंह, तुम अपना सर हिलाकर या हाथ के इशारों से मेरी बात का जवाब देना। हाँ, दे सकोगे? 6 महीने पहले तुम उस जिजरिया के डायन के हाथों बढ़ते मरते बचे, ठीक है? जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए चली गई, ये भी ठीक है? तो फिर उसके बाद अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए रात रात भर तुम जंगल में क्यों भटकते थे? कोई और होता तो वहां जाने से डरता, लेकिन तुम ऐसा वहां क्या ढूंढ रहे थे? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तुम उससे बदला लेना चाहते थे, उसे मार के। हाँ, तुम्हारे सर पर जुनून था, भूत को मारने का भूत सवार था, है ना? उसके बाद क्या हुआ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। उस रात तुम अकेले जंगल में बैठे थे, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए और उस डायन की इंतजार कर रहे थे कि वो डायन आएगी, है ना? वैभवी के साये को तुमने उस टेंट में देखा और तुम्हें लगा कि ये वही डायन है। तुम्हारा माथा घूमा और गुस्से में तुमने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस टेंट की तरफ भागे उस डायन को मारने के लिए। और अपने पागलपन के दौरे में वैभवी को तुमने डायन समझा और उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार करके तुमने उसे मार डाला। यही हुआ था ना? सर वो परमीत झूठ बोल रहा है। सर वही था उस रात। सर उसका परफ्यूम, सर मुझे वही खुशबू मिली थी झाड़ियों में से। लेकिन खुशबू प्रमाण नहीं होती। जब तक कोई ठोस प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिलता, किसी को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? वो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर,
सरकार जंगल के 40 एकड़ में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और हॉस्टल बनाना चाहती है। मैंने सुना है कि उसी जमीन पर यहाँ का निवासी है कोई नवाब अफाक खान। वो अपनी रिसोर्ट बनाना चाहता है वहाँ। नवाब? सर, इसके आदमी से मिल चुका हूँ। आदमी नहीं, अभी तुझे जंगल जाकर उस डायन से मिलना पड़ेगा। क्या हुआ, जवाब नहीं दिया? सब डायन? अभी डायन का केस है, डायन से तो मिलना पड़ेगा। नहीं सब, मगर फिर से जंगल में जाके आई मीन डायन सर रात को। क्या हो, डरता है तू डायन से? नहीं सब वरुण, डायन वायन नहीं होती, अरे कोई भूत प्रेत नहीं होते, इंसान ही होगा पूरा। चला जा। फिर से रात में सब, मगर आके नो प्रॉब्लम, मैं चला जाता हूँ। बहन जी, आप रो क्यों रही है? कोई कष्ट है आपको? आज शीतलपुर में मेरी शादी हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने दहेज की गहरी मांग की। इसलिए आपको घर से निकाल कर मायके वापस भेज रहे हैं। आपको कैसे? दुर्भाग्यवश भारत में औरतों की आम कहानी है। कहाँ रहते हैं आपके माता? यही पास में, डेरे सराय में। पर मैं रास्ता भटक गई हूँ। आइए, छोड़ देता हूँ आपको। आपकी बहुत मेहरबानी होगी भाई साहब। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। आप चाहे तो अपने ससुराल वालों के विरुद्ध केस भी दर्ज कर सकते हैं। सुनना चाहेंगे? सुन रही हैं आप? जिस जंगल ने उस लड़की की जान छीनी, उसी जंगल ने मेरे बाबा की आवाज भी छीन ली थी। अब तू तो गया। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। वो कह रहा है कि झुंझुनिया की डायन ने मर्डर किया। मैं नहीं जानता कि वहाँ डायन, प्रेत या कौन था, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि इन 6 व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई 7वां व्यक्ति वहाँ अवश्य था। उस जंगल में कोई है सर, लेकिन मैं जंगल की तरफ नहीं गया था। समझ नहीं आ रहा कि मिस्टर केरी क्यों बचाना चाह रहे हैं इस लकड़हारे को। कहाँ रहते हैं आपके माता पिता? यही पास में, डेरे सराय में। आइए, छोड़ देता हूँ आपको। अब समझ में आ रहा है कि विवाह के पहले रात ही आपको आपके पति ने घर से क्यों निकाल दिया। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ डायन जी। एक तो आप डायन लग नहीं रही, दूसरा कि आपको देखकर भय नहीं लग रहा।
रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भय तो मुझे होना चाहिए लेकिन आप डर रही है, क्यों ऐसा? मैं मार दूंगी, आगे मत बढ़ना। आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मेरी छोड़ो दोस्त, आप इस जंगल में अपने डंडे के साथ क्या कर रहे हैं? डंडा तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर किसी के सर के पीछे पड़ जाए तो वो अवश्य बेहोश हो जाएगा। कहीं आपने कल रात को मुझे... आपके साथ जो हुआ है बाबू साहब, वो इस डायन का काम है। इस झुंझरिया गांव का बच्चा बच्चा उस डायन के बारे में जानता है। मेरे दोस्त, डायन वायन कुछ होती नहीं है, किसी इंसान का धोखा है। मौत धोखा नहीं होती है बाबू साहब, भगवान का शुक्र मनाइए, आप जिंदा हैं। जल्दी मिलते हैं अदालत में। सर, आपको क्यों लगता है कि वो औरत डायन है? आई मीन, चलते चलते नॉर्मल से भयानक रूप बदलना। हाँ, मुझे लगता है कि वो डायन नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में एक पोटली थी जब मैंने उसे देखा और जब झमक सिंह ने उसे देखा था। पोटली? हाँ, पोटली। तू जानता उस पोटली में क्या था? उसका मुखौटा, उसके वो नकली नाखून वाले दस्ताने, लंबे लंबे बाल, सब उसकी पोटली में थे। क्योंकि फिर जब मैंने उसे डायन के रूप में देखा तो उसकी पोटली थी नहीं हाथ में। चमक सिंह ने भी जब देखा था महिला को तब पोटली थी, और जब डायन को देखा तो पोटली नहीं थी। इसका अर्थ ये होता है कि कोई डायन वायन नहीं है वरुण, ये सब इंसानी खेल है। इसका शिकार पहले वैभवी बनी और फिर चमक सिंह। अदालत में तुमने झूठ कहा था ना कामिनी कि परमीत टेंट में सो रहा है? बोलो कामिनी। प्लीज रियाज, परमीत ने मुझसे कसम ली है and I love him। मैं नहीं चाहती कि वो कोई भी मुश्किल में फंसे। पर कामिनी, अगर वैभवी की मौत में उसका हाथ हो तो कम ऑन कामिनी, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। बेस्ट फ्रेंड जो मेरे बॉयफ्रेंड पे डोरे डाले, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती है? एनीवेज, मुझे नहीं लगता कि वैभवी के मर्डर में परमीत का कोई हाथ है। ये जरूर इस लकड़हारे का ही काम है। नमस्कार मंत्री जी। हाय हाय हाय। कहाँ नवाब साहब? नमस्कार नवाब साहब। नमस्कार त्यागी साहब, कहिए क्या बात है? अब बात तो शायद आप भी समझते नवाब साहब। ये भूत प्रेत की कहानियाँ और उसके बाद फिर उस लड़की का मर्डर हो जाना, ये सब देखकर सरकार ने फैसला किया है कि ज़मीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाएंगे। उसके लिए दूसरी जगह सरकार देख रही है। अब अगर आपको रिसॉर्ट के लिए जगह चाहिए तो आप सरकार से ये ज़मीन परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी साहब।
मैं कल ही आपके दफ्तर आ जाता हूँ हमारे रिसोर्ट के सारे कागजात लेकर। एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस जंगल को लेकर जब इतने विवाद हैं, भूत प्रेत डायन, उसके बावजूद आप यहाँ पर रिसोर्ट बनाना चाहते हैं? आपको टूरिस्ट मिलेंगे? इसकी फिक्र आप हम पर छोड़ दीजिए। जंगल में रह रहे गांव वाले महिपाल और उसके आदमी, इनको आप निकाल सकेंगे? गांव वालों को कैसे निकालना ये हम जानते हैं, उसकी फिक्र आप ना करें। आप बस किसी भी तरह ये जमीन हमें सरकार से दिलवा दीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। और आप तो जानते हैं हमारी खुशी के साथ हम आपको भी खुश कर देंगे। मैंने कुछ नहीं किया। अरे मैंने कुछ नहीं किया। तो भाग क्यों रहा है? इस जंगल में तू ही था ना? हाँ मैं ही था। इस जंगल में क्या करने आया था? मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या? मेरा फोन। फोन? मेरा फोन। हेलो, मुझे लोन नहीं चाहिए। तू अपना फोन ढूंढने के लिए जंगल में आया था? हाँ, उस रात गुम गया था। अब महंगा फोन ढूंढने में कोई गलत बात तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन इसके लिए अदालत में झूठ बोलने की भी कोई बात नहीं थी। फोन दे। इस जंगल से दूर रहो वरना सबके सब मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। बहुत बात है, आप तो बहुत प्रगतिशील निकले। डायन के साथ फोन चैट। ये रिकॉर्डिंग मेरे फोन पर कैसे ही मुझे नहीं पता। और ये फोन वैभवी की डेथ से गायब है सर। ये तो है जहां टेंट्स थी वहां से कुछ दूरी पर ये फोन पाया गया। ऐसा कैसे? और आपके कथन के अनुसार आप टेंट में ही सो रहे थे, तो फिर आपका दूरभाष यंत्र इतनी दूर कैसे चला गया? कोई उत्तर नहीं आ रहा, सूझ नहीं रहा कुछ। मैं बता दूं, क्योंकि आप टेंट में नहीं थे, आप दूर ही थे दूरभाष यंत्र के साथ। क्या कर रहे थे बताइए? मैं एक्चुअली अपने फोन पर सिग्नल ढूंढ रहा था। क्यों? किसे सिग्नल भेजना चाह रहे हैं? सर, मैं बताना नहीं चाहता था। एक्चुअली नेक्स्ट वीक मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं, जिसका पेपर एक एग्जामिनर आउट कर रहा था। बस उसी के साथ इन टच होने की कोशिश कर रहा था मैं उस रात। डैम, नो सिग्नल। जरूरी कॉल किसे कर रहा है फोन? डैड को। अच्छा सुनो, मैं ज़रा बाहर देकर आता हूँ, शायद कहीं नेटवर्क मिल जाए। हेलो, सॉरी सर, वो एक्चुअली ना फ़ोन आउट ऑफ रीच था। वो मैथ्स का पेपर हुआ। 20,000 कुछ ज़्यादा नहीं? जी ऑफ कोर्स, मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये। ठीक है सर, मैं परसों आके आपको पेमेंट कर दूंगा। हेलो, फिर क्या? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां?
अब एक डायन आपने देखी और एक डायन आपके दोस्त रियाज ने जंगल में देखी, और झमक सिंह ने एक डायन वैभवी के टेंट में देखी। तो साहब ये कितनी डायन है जंगल में? 3? क्यों मिस्टर पाठक? पता नहीं शुक्ला जी, मैंने तो एक ही देखी थी। अब आपकी मुलाकात हुई डायन से? नहीं, मैं उत्सुक था उनके साथ परिचय करने के लिए, किंतु मुझे देखते ही वो भाग गई। क्या कह रहे थे आप कि आप उस रात टेंट में नहीं जंगल में थे? जी सर। सर इसलिए मैं वैभवी को नहीं मार सकता। आपकी जो प्रेमिका है कामिनी जी, उन्होंने कहा था अपने कथन में कि आप नींद की गोली खाकर टेंट में सो रहे थे। झूठ बोला था ना उन्होंने, तो झूठ क्यों बोला था? सर मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था झूठ बोलने के लिए, ताकि शक मुझ पर ना आए। अब तो ये शक, ये संदेह केवल आप पर नहीं, कामिनी जी पर भी है। हो सकता है, संभव है कि कामिनी जी ने ही हत्या की हो वैभवी। लेकिन ये कैसे संभव है? शुक्ला जी, झमक सिंह ने अपने कथन में कहा था कि उसने वैभवी के टेंट के बाहर किसी महिला का साया देखा था। खुले बाल इसी प्रकार के जिस तरह के कामिनी के, तो संभव है कि वो साया कामिनी ही थी। एक लड़की के लिए इतना आसान नहीं है इस तरह से कुल्हाड़ी को उठा करके वार करना। क्यों नहीं उठा सकती? इतना भारी तो नहीं लगता मुझे। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, ये मैंने नहीं किया, क्षमा चाहता हूँ, ये ढीला हो गया लगता है। मिस्टर पाठ, केस अभी वहीं टिका है जहां पहले टिका हुआ था। आप कामिनी और परमीत पे इल्जाम लगा के ये नहीं कह सकते कि इन्होंने उसका खून किया है, जबकि असल में खून झमक सिंह ने किया है, डायन के डर से। जी, डायन का डर तो केवल झमक सिंह को नहीं, कई और लोगों को भी है। रियाज, परमीत, मेरे सहायक वरुण को भी, और कुछ हद तक मुझे भी। और कुछ मैं भी परिचित हूँ जंगल से, उस डायन से। हाँ, बेल चलती है, हवाएं शोर करती हैं, सीटी बजाती है। धुंध चारों तरफ, धुंध में अजीबोगरीब विचित्र आकार प्रकार ऐसा होता है। माय लॉर्ड, ये मिस्टर पाठक, ये आप क्या कह रहे हैं? खूनी एक डायन है? जी योर ऑनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हत्या किसी डायन ने ही की। अब ये डायन असल है या नकल, बनावटी, क्या है इस कहानी के पीछे योर ऑनर, ये तो उस जंगल में जो गांव है उसके जो निवासी हैं महिपाल जी, वही बता पाएंगे। सरकार, ये सच है कि जंगल के पास वाले गांव शीतलापुर में ही हमारा जन्म हुआ था, लेकिन बचपन से ही हमने जंगल में जो है भूत प्रेतों की कहानियां सुन रखी थी। सरकार, मैंने जंगल में जो कुछ भी देखा उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये लकड़हारा बिल्कुल निर्दोष है और ये हत्या जो उसे डायन ने की है। तुमने क्या देखा जंगल में? सरकार, 6 महीने पहले मैं उस जंगल से गुजर रहा था, तभी मैंने एक पेड़ के नीचे एक औरत की रोने की आवाजें सुनी।
क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आज शीतलपुर में हमारी शादी हुई थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहने लगे दहेज नहीं लाई। मैं अपनी माँ के घर वापस जा रही हूँ, लेकिन रास्ता भटक गई हूँ। चलो मेरे साथ। हाँ बहन, मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। अरे बहन, तुम रुक क्यों गई? समझ गया। मतलब केवल आपके साथ नहीं, हमारी कहानी भी चमक सिंह की, मेरी कहानी कुछ ऐसी ही है। औरत के कराहने की, रोने की आवाज, वही दुखड़ा, वही छमछमाते पायल, वही सेम 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 सेम। लगता है कोई मजाक कर रहा है आपके साथ जंगल में। नहीं सरकार, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अब आप दोनों बच गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उस जंगल में चुड़ैल का साया नहीं है। मैं उस डायन के हाथों से मरते मरते बचा हूँ। आपको यकीन नहीं है? ये देखिए, ये देखिए। ऑर्डर ऑर्डर। अब भी आपको लगता है कि जंगल में मौत का साया नहीं है? देखिए, मेरे अतिरिक्त एक और व्यक्ति है जिन्हें उस जंगल से भय नहीं लगता। अशफाक खान साहब, नाम सुना होगा उनका आपने। योर ऑनर, अशफाक खान साहब को मैं इस कटघरे में बुलाना चाहूँगा। योर ऑनर, नवाब अशफाक खान वहाँ झुझरिया की धरती पर एक आलिशान रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। जी, पर फिलहाल तो वो जगह सरकार ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए रख छोड़ी है। रख छोड़ी है या रख छोड़ी थी? सुना है ऐसा नवाब साहब कि ये जो घटनाएं घटी, जो कहानियां सुनने में आई कि भूत प्रेत डायन द्वारा हत्याएं हुई, उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी योजना टाल दी है वो कॉलेज बनाने की। वैसे नवाब साहब, आपको डर नहीं लगता ये भूत प्रेत डायन से? चिंता नहीं होती आपको? जी नहीं। हाँ, होगी भी क्यों? आप तो जानते हैं ये सब झूठ है ना? जी नहीं, पर जनाब, 2-4 हादसों की वजह से क्यों हम अपना करोड़ों का प्रोजेक्ट हाथ से जाने दें? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिग्दर्शन आप ही के कहने पर चल रहा है? क्योंकि आप कुछ वर्ष पूर्व वो जो भयानक फिल्में बनती हैं, डरावनी हॉरर फिल्म, वो बनाया करते थे आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही के कलाकार आपके आकर के यहाँ बस गए वो झुझरिया में? ये क्या कह रहे हैं आप? हम भला क्यों इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे? आप ही ने तो कहा करोड़ों का सवाल है। करोड़ों के लिए तो कुछ भी कर सकता है। मिस्टर पाठक, आप क्यों एक इज्जतदार बिजनेसमैन पर तोहमत लगा रहे? वैभवी का खून इन्होंने नहीं किया, बल्कि उस रात ये वहां मौजूद थे ही नहीं। ये नहीं थे वहां, इनके प्रतिनिधि इमरती लाल जी, जो इनके लिए काम करते हैं, वो थे वहां। योर ऑनर, उस रात जेकब और रियाज अपने अपने कैमरा से चित्र खींच रहे थे। उनमें से एक चित्र ये है, जरा जूम करना चाहूंगा। वो व्यक्ति जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, अब वो आप ही हैं? आप ही थे जंगल में, या आपके रूप में कोई प्रेत है, भूत है? कौन? आपके हैं? आप थे ना जंगल में, तो क्यों झूठ बोल रहे थे कि आप जंगल में नहीं? क्या हुआ कि वो हमें वहाँ नवाब साहब ने भेजा था। क्या है कि जंगल में आए दिन भूत प्रेत के हादसे होते रहते हैं, इसलिए नवाब साहब जानना चाहते हैं कि ये सचमुच है या किसी का बनाया हुआ खेल है। तो नहीं, पर ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको वैभवी की हत्या करने की क्या आवश्यकता थी? उन्हें क्यों मारा? नहीं वकील साहब, भगवान कसम हमने उसको नहीं मारा था। हम तो वहाँ से निकल गए थे, फिर बाद में क्या हुआ हमें नहीं पता। मिस्टर पाठक, हो गया आपका? ये सब हो गया?
अरे कितनी बार आप यहाँ लोगों को खड़ा करके हमें ये सुनवाएंगे कि खून मैंने नहीं किया, खून मैंने नहीं किया, खून धन सिंह ने किया है? हाँ, कितनी बार? माय लॉर्ड, अब यही बात मैं इसकी बेटी के मुंह से सुनवाना चाहूंगा। जज साहब, जब से हमारे बाबा ने उस डायन को कुछ महीने पहले जंगल में देखा है, तब से वो अपनी आवाज खो बैठे, यहाँ तक वो अपना सुध बुध भी खो बैठे हैं। वो रात रात भर उस डायन के सपने देखते हैं, यहाँ तक एक बार वहम में आके वो मुझे ही डायन समझ बैठे, मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की है। मेरे बार बार चिल्लाने पर कि बाबा मैं आपकी बेटी महुआ हूँ, कोई डायन नहीं हूँ, तब उनके होश ठिकाने आए। जज साहब, हमें लगता है कि हमारे बाबा को शायद फिर से उस रात दौरा पड़ा और इसके तहत गलती से उन्होंने उस लड़की को डायन समझा और अपनी कुल्हाड़ी से बहुआ, ये क्या कह रही है तुम? जज साहब, हमारे बाबा ने ये जानबूझकर नहीं किया है। वो बीमार है, उन्हें कम सजा दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए जज साहब, उन्हें फांसी पर मत चढ़ाइए जज साहब, फांसी पर मत चढ़ाइए। सुन लिया मिस्टर पाठक, या अभी ये और कुछ कहने सुनने को बाकी है? अरे जब बेटी अपने बाप के खिलाफ जा रही है तो आप इस आदमी का क्या साथ देंगे? हा? ये अदालत सोमवार दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर, मैंने रियाज, जैकब, परमीत, कामनी चारों से बात की। चारों में से किसी ने भी उस तौली को नहीं छोड़ा। चमक सिंह ने भी तौलिए को नहीं छुआ। किसी न किसी ने तो वैभवी के घाव को रोकने का प्रयास किया, तभी तो तौलिए पे नहू आया है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है जब वैभवी पर हमला हुआ तो उसने खुद उस जख्म को रोकने के लिए तौले का... नहीं, असंभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वार लगते ही तुरंत वैभवी की मृत्यु हो गई थी। वार लगते ही तुरंत वैभवी की मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब यह होता है कि हत्यारे ने ही उपयोग किया था उस तौलिए का। सर, मतलब मर्डरर ने पहले कुल्हाड़ी से जख्म दिया वैभवी को और फिर उस जख्म को रोकने के लिए उस तौलिए का इस्तेमाल किया। ये तो विचित्र बात है। पहले वार करना, फिर बचाने का प्रयास करना, क्यों कोई है? कम इन। ये क्या किया आपने अदालत में महुआ जी? अपने पिताजी के विरुद्ध क्यों बोली आप? साहब, अदालत से पहले शुक्ला साहब हमसे मिले थे। ये लड़की सुन, तू चलो भी तू जानती है ना कि तेरा बाप कानून की गिरफ्त में आ चुका है, फांसी पक्की है उसे। आप मेरे बाबा को फांसी की सजा मत दीजिए। चल, नहीं देता, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तेरे बाप की सजा कम करवा सकता हूं। कैसे? तुझे अदालत में सिर्फ इतना कहना है कि तेरे बाप की दिमागी हालत ठीक नहीं है, कुछ भी पागलपन का बहाना कर देना। फिर देख, ना तो तेरे बाप को उम्र कैद होगी और ना ही फांसी की सजा होगी, और हो सकता है कि उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दे और वहां से रिहा भी कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कहूंगी तो क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, पूरा केस मेरे हाथ में है। बोल, तैयार है? जी। गुड। शुक्ला जी अपने लाभ के लिए आपको दुरुपयोग कर रहे थे, इतना नहीं समझिए आप?
केस और भी बिगड़ गया। साहब ये मुझसे क्या हो गया? आप क्या होगा साहब? साहब मेरे पापा को बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए साहब। अब एक ही तरीका है, समस्या का समाधान जंगल ही करेगा। तू और मैं जंगल जाएंगे और जब तक उत्तर नहीं मिल जाता वहीं रहेंगे। रुको, इतनी रात को जंगल में कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये भूतों का इलाका है। अरे भाई, देरा सराई से हमें रात की बस पकड़नी है। अगर देर हो गई तो बस छूट जाएगी। जंगल से गुजरे तुम्हारी जान छूट जाएगी। अरे भैया, अपने गांव में हम बहुत खेले ये भूत प्रेत से, हमको कुछ नहीं होगा। समय जंगल आ गया। क्या आप लोकेट कर पा रहे हैं कि इस वक्त मैं जंगल में कहाँ हूँ? हाँ वरुण, तेरी लोकेशन का क्लियर आइडिया है। सब आप तो वहाँ शाम से हैं। कुछ अजीब देखा आपने? नहीं, अभी तक तो यहाँ कुछ भी नहीं है। लगता है शो 9 बजे के बाद ही शुरू होगा। अच्छा सुन, जहाँ तुझे धुआं दिखे उस ओर मत जाना, मुझे बताना पहले। क्यों सर? क्योंकि अगर तू उस तरफ गया तो वो चौकन्ने हो जाएंगे। हमें उनका खेल उनके नियम से खेलना है। ओके सर। करीब 40 फीट दूर। अब तू धुएं की उल्टी दिशा में जा, मैं धुएं की ओर जाता हूँ। ओके सर। वरुण, इस जंगल के रूहानी धुएं का राज मिल गया। तो यहाँ पायल की आवाज आ रही है। रुक, मैं आता हूँ। वरुण, मुझे खुफिया आवाजें थी जंगल में, उसका सोर्स मिल गया। डायन का साउंड ट्रैक। वहां क्या चल रहा है? सर क्या आगे तो बोल। सब झाड़ी में किसी का सर है। सर देखा, ठीक से देख। सर मास्क है। डायन के किसी रिश्तेदार का होगा। वो आगे बढ़, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। वरुण, पीछे मत देखना, तेरे पीछे ही हूं मैं। कुछ ही देर में तेरे पैरों के पास एक बेल आएगी।
पाँव के पास पकड़ पकड़। सर किसी ने दूसरी तरफ से पकड़ा हुआ है। क्या हुआ? जो भी था भाग गया सर, लेकिन चलती हुई बेलों का सीक्रेट पता चल गया। कोई इन्हें काले धागे से खींच रहा था। वेल डन, मेरा अनुमान सही निकला। तो बहुत जल्द डायन के भी दर्शन हो जाएंगे। आ रहा हूं मैं। फिर डायन मेरे सामने। वरुण, जरा सावधानी से, घबराओ मत। क्या हुआ बहन? आज शीतलपुर में हमारी शादी हुई थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहने लगे दहेज नहीं लाई, मैं अपनी माँ के घर वापस जा रही हूँ, लेकिन रास्ता भटक गई हूँ। अच्छा, कहाँ? पास के डेरे सराय में। आप पहुँचा देंगे? चलो मेरे पीछे। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरे पीछे आ रही है? तेरे पीछे डायन है, डायन के पीछे मैं। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर। अरे बहन, क्या जमाना आ गया। लालच ने लोगों को अंधा बना दिया। कि मैं तो कहता हूँ दहेज जैसे रोग को तो इस देश से उखाड़ फेंकना चाहिए। तुम घबराओ मत बहन, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई है। सभी क्या कर रही है? वही जो मैंने तुझसे कहा था, पुतली में से अपना नकाब निकाल कर पहन रही है। वैम्प कर रही है, वैम्प। तू चलता जा। बहन मैं तो कहता हूँ कि तुम ही रिश्ता तोड़ दो। अरे क्या फायदा ऐसे लालची पति का, जिसने शादी के पहले दिन ही अपना असली रंग दिखा दिया। तैयार हो जा, बहन तैयार है। और पलट। क्या हुआ बहन, तुम रुक क्यों गई? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। कमाल है। ये लाइन तो मैं बोलने वाला था। बचाओ, बचाओ। वो गए, प्रस्थान कर चुके वो, भयभीत होकर। जाने दो, जाने दो मुझे। जीवन में पहली बार डरी हुई डायन देखा। अब बताइए बहन जी, शीतलापुर जाएंगी या अदालत? मेरा नाम नैना है। मुझे रोज रात उस जंगल में डायन बनने के लिए पैसे मिलते हैं। बताइए, किससे पैसे मिलते थे आपको? इमरती लाल जी से। ऑर्डर, ऑर्डर। पर वो ये सब कुछ नवाब साहब के कहने पर करते हैं। नवाब साहब के कहने पर करते थे? नवाब अशफाक खान साहब। तो आपके अनुसार वही है ये ड्रामा के रचयिता? जी, ताकि दूर दूर तक ये बात फैल सके कि वो जंगल भूतों का जंगल है और सरकार उसकी जमीन पर कॉलेज ना बना सके और उन्हें बेच दे। झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठी है। ऑर्डर, ऑर्डर। बैठ जाइए आप। हम तो इनके लिए सिर्फ एक मोहरा है सर। सारा खेल तो इन्हीं लोगों का है। खेल तो अभी भी खेला जा रहा है और वो खेल आप खेल रही हैं हम सब के साथ।
जी जी, सत्य तो ये है कि हाँ, आपको रुपए मिलते थे ये नाटक करने के लिए, लेकिन ये रुपए आपको इमरती लाल या नवाब साहब नहीं देते थे। किसने? आपको याद है ना, जब मैंने जंगल में आपको पकड़ा था, आपने अपने बचाने वाले को किस नाम से पुकारा था? बचाओ, अजी सुनते हो? अजी सुनते हो। अब आप ही बताइए, हिंदुस्तान में, भारत में इस नाम से महिला अगर किसी को पुकारे तो क्या अर्थ होता है उसका? किसको पुकारेगी? अपने पति को। इमरतीलाल जी तो अभी तक कंवारे हैं, तो मेरे अनुमान से आपके पति महिपाल जी तो नहीं? हाँ, महिपाल जी। महिपाल जी। क्या बात कर रहे हैं साहब? मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं। अरे देखिए, पहचानिए, ये वही डायन है ना जिसने आप पर हमला किया था, आपको घाव दिए थे। वही है, वही है। जी जी। दिखाइए घाव, दिखाइए एक बार फिर से। अरे बाप रे बाप, बड़े गहरे घाव है। नहीं हो गहरे घाव के लिए मेरे पास एक दवा है, अभी लगा देता हूँ। हाँ, ये देखिए घाव ठीक हो गया। अब मेकअप लगा के घूमते हैं। वही मैं सोचूं, जब डायन ही नकली है तो घाव असली कैसे हो सकते हैं? चलिए महिपाल जी बताइए, अब ये जो खेला चल रहा था जंगल में, भूतिया जंगल का, ये खेला आप ही ने खेला? आप ही है ना मेरे हमलावर? बताइए बताइए, चलिए। हाँ साहब, हाँ, हमने और हमारे परिवार ने मिलकर ही पूरा जाल बिछाया था। वो आवाजें, वो डायन, ये सब कुछ हम ही लेके किया था साहब। क्योंकि साहब, जंगल में हमारी दारू की भट्टी है, सरकार उसमें कॉलेज बनवाना चाहती है, और ये नवाब साहब उसमें होटल बनवाना चाहते हैं। हमारा धंधा चौपट ना हो जाए, इसी डर से मैंने वहाँ पर भूत प्रेतों का खेल खेलना शुरू कर दिया, ताकि लोग डर जाएं और दूर दूर तक वहाँ भटक ना पाए, ताकि आपकी वो दारू की भट्टी सलामत रहे, वो नष्ट न हो। हाँ जी जी। एक मिनट मिस्टर पाठक, एक मिनट। इस सबका वैभवी की मौत से क्या लिंक है कि इन्होंने इसे मारा? अब ये जंगलों में अपनी दारू की भट्टी बचाना चाहते थे, और वो लड़के लड़कियां जाकर के टेंट लगाकर वहां बस गए थे। इन्होंने उन्हें डराने का प्रयास किया। गलती से मारा था? गलती से नहीं सर, अपने बाप की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने उस लड़की की हत्या नहीं की सर, ना ही मेरी बीवी ने की है। मिस्टर पाठक, अब इन्हें गलत साबित करने की कोशिश कीजिए। माना मिस्टर पाठक कि आपने एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया है, जुजरिया के जंगलों के भूतों का राज, लेकिन वैभवी की मौत का राज उसके साथ नहीं जुड़ा है। अरे उसे तो इस लक्कड़हारे ने मारा है। मिस्टर पाठक, आपका केस वही का वही है, बिल्कुल वही। बोलिए, कुछ है जवाब आपके पास? उत्तर तो है, लेकिन आप अगर टोकेंगे नहीं तो उत्तर तक पहुंचूंगा। बढ़ूं आगे? धन्यवाद। ये जो खेला आपने खेला, उसमें ये भी शामिल था, इसे पहचानते हैं? मिस्टर पाठक, जब उसने हत्या की नहीं तो वो पहचानेगा भला कैसे? हाँ बताइए। शुक्ला जी, अभी तो मैंने आपसे कहा कि मुझे प्रश्न पूछने दीजिए, टोकिए। मिस्टर पाठक। शुक्ला जी, क्षमा चाहता हूँ, मेरी भूल नहीं है, ये कुल्हाड़ी ही ढीली है। मिस्टर पाठक, आपका केस ढीला है। गीला नहीं शुक्ला जी, गीला है। हाँ, वो जो रुमाल, वो गमछा, टॉवल जो खून से गीला हुआ था। एक मिनट दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर देता। क्या मिस्टर पाठक, क्या अभी के प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूँ शुक्ला जी।
इस मुखौटे को पहचानते हैं आप महिपाल जी? नहीं हुजूर। अरे नहीं हुजूर क्या, ध्यान से देखकर बताइए, इसे पहचानते हैं? नहीं साहब, ये तो किसी और का है साहब। वो सारी पोशाकें और वो सारा ताम झाम ये सब हम लोग खुद बनाते हैं या खरीदते हैं। ये किसी और का है साहब। मुखौटा आपका नहीं है तो फिर नैना जी या योर ऑनर, मैं नैना जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। मैं जानता हूं कि ये हत्या आपने नहीं और ये बात अदालत में प्रमाणित भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। देंगे आप? बताइए कि जिस रात ये हत्या हुई उस रात आप कहाँ थे? उस समय आप कहाँ थे? मैं जंगल की नदी के पास वाले हिस्से पर थी। नदी के पास वाले हिस्से में थी? क्या कर रही थी आप? मैंने उस लड़के को वहाँ से डराया था। किस लड़के को डराया था? वो कौन, ये या परमीत? इस लड़के को? वो उस रात फोन पर बात कर रहा था। कौन है वहाँ? और जब फोन नीचे गिरा तो मैंने उसमें अपनी आवाज। आप ये अदालत जानती है कि उस फोन पर वॉइस रिकॉर्डिंग जो थी वो स्वर आप ही का था। इसका अर्थ ये होता है कि वैभवी के टेंट के पास जो साया डायन का झमक सिंह ने देखा था वो आप नहीं, वो कोई दूसरी डायन थी। जी, डायन तो केवल मैं ही हूँ, तो फिर दूसरी डायन कैसे हो सकती है? डायन तो केवल मैं ही हूँ, तो फिर दूसरी डायन कैसे हो सकती है? दूसरी नहीं, यहाँ तो तीसरी डायन भी है शुक्ला जी। आप कह रहे थे कुछ ऐसा, एक नहीं अनेक डायन है। बताया था कि तीन डायन। हाँ, जो तीसरी डायन है, इस विषय में आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। रियाज ने अपने कथन में कहा था कि उसे जब जाना था तो वो गया झाड़ियों में और वहाँ झाड़ियों में उसे एक डायन ने डराया। तो पहली डायन ये स्वयं नैना जी जो नदी के पास थी, जिन्होंने परमीत को डराया। कौन है वहाँ? दूसरी डायन वो जो वैभवी के टेंट में थी, उनकी हत्या कर रही थी। तीसरी डायन जो रियाज ने कहा कि उसने रियाज को डराया झाड़ियों में, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि रियाज झूठ बोल रहा है? क्या लगता है आपको? तो क्यों रियाज, जरा आइए ना कटघरे में, बताइए ना हमसे। झूठ बोला था तुम? हाँ सर, उस रात मैंने झूठ बोला था। मुझ पर कोई डायन ने हमला नहीं किया था। क्यों झूठ बोला रियाज? मैं संकोच हो रहा है तुम्हें बोलते हो? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मेरे साथ साथ बोलिए, रिपीट आफ्टर मी। मैं अक्सर वैभवी को डराया करता था। सर, मैं अक्सर वैभवी को डराया करता था। उस रात भी मैं वैभवी को डराना चाहता था। उस रात को भी मैं वैभवी को डराना चाहता था। वो मुखौटा जो आपके सहायक वरुण को मिला, वो महिपाल की टोली का नहीं, मेरा ही है। तुम्हारा मुखौटा है? तुम्हारा मुखौटा है? तो बताओ तुम्हारा मुखौटा है? हाँ सर, वो मेरा मुखौटा। और उस मुखौटे को पहन के मैं वैभवी के टेंट में गया था, बताइए। जी सर, मैं ही वो पहन के गया था। वहां तुमने बाहर झमक सिंह की कुल्हाड़ी पड़ी देखी, सोचा कि इसे लेकर डराऊंगा तो मजा आएगा। फिर तुम वैभवी के टेंट में घुसे और उसे डराने लगे, किंतु कुल्हाड़ी का ब्लेड ढीला था और तुम्हारे कुल्हाड़ी चलाने से वो उतरकर वैभवी के सर पर लगा, जिसके कारण तुरंत उनकी मृत्यु हुई। पास पड़े तौलिए को लेकर तुमने उसके घाव से बहते हुए खून को रोकना चाहा। जिस तौलिए को देखकर मुझे संदेह हो
कि हत्या हत्या नहीं, हादसा है, एक भूल जो तुमसे हुई। किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी। तुमने सोचा वैभवी की मृत्यु के लिए तुम्हें दोषी माना जाए, इसीलिए तुमने वहीं एक योजना बनाई, जमक सिंह लक्कड़हारे को फंसाने का, और वहां से भागे सीधा जेकब की ओर और उसे उठा दिया ताकि तुम्हें एक चश्मदीद गवाह मिल जाए। और फिर वहां से भागे जंगल में अपना मुखौटा पहनकर और वापस लौटे अपनी मंद गणंत कहानी लेकर। सॉरी सर, तो मेरे से गलती हो गई थी, मैं उसे मारना नहीं चाहता था सर। प्लीज मैं आपसे भीख मांगता हूँ सर। वैभवी मेरी दोस्त थी सर, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। यस, अदालत जानती है कि तुम वैभवी को मारना नहीं चाहते थे। उनकी मृत्यु भूल से हुई, भाग्यवश तुम्हारे हाथों। कभी कभी जीवन में मजाक की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब यही उम्मीद है कि न्यायाधीश महोदय तुम पर थोड़ा रहम करें। तो डिफेंस रेस्ट करो। ये अदालत रियाज शेख को वैभवी पांडे की हत्या के लिए दोषी मानते हुए हिरासत में लेने का हुक्म देती है और लकड़हारे झमक सिंह को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कंग्रेचुलेशन सर। देखा दुल्हन के जोड़े में डाल। थोड़ा तेरी शादी हो रही है शिफाली के साथ, सब चेक कर। नहीं यूं कह रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ भाई को।